एग्जिट पोल आ रहे हैं और अब आपको बता रहे हैं कि एबीपी और सी वोटर्स का एग्जिट पोल क्या कुछ कह रहा है, जरा देखिए। ये एग्जिट पोल राजस्थान में बीजेपी को बढ़त दिखा रहा है। बीजेपी को एग्जिट पोल में मिल रही 94 से 114 सीटें, कांग्रेस को मिल रही 71 से 91 सीटें, अन्य को मिल रही 9 से 19 सीटें। अब ये समझ से थोड़ा सा परे है कि अलग अलग चैनल्स, अलग अलग एजेंसीज, लेकिन सभी ने मार्जिन ऑफ एरर को 20 सीटों का क्यों रखा है। ये वाकई में एक रिसर्च का विषय है कि इस बार के जो एग्जिट पोल हुए हैं वो जमीन पर हुए हैं या फिर एसी कमरों में बैठकर एक दूसरे से बातचीत के जरिए हुए हैं। क्योंकि हो सकता है कि किसी एक ने मार्जिन ऑफ एरर 20 सीटों का रखा हो, लेकिन क्या वाकई में संभव है कि सभी चैनल्स जिनकी अलग अलग एजेंसीज हैं, अभी हम बात करें एबीपी की जो एग्जिट पोल करने की एजेंसी है वो सी वोटर है, वो भी मार्जिन ऑफ एरर 20 सीटों का ले रही है। जरा देखिए 94 से 114 है जो बीजेपी को दी जा रही है और कांग्रेस को दी जा रही है 71 से 91 सीटें, जहां भी मार्जिन ऑफ एरर 20 सीटों का रखा गया है। और यही एक बड़ा इशू है, बड़ी चर्चा का मुद्दा यही है, क्या वाकई में इस बार के सर्वे प्लान्ड सर्वे है, प्लान्ड एग्जिट पोल है। और इस पर हम लगातार बात करें, नरेश जी हमारे साथ बने हुए हैं। नरेश जी, ये पहली बार ऐसा हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि एग्जिट पोल करने का जो स्टाइल है वो बदल दिया गया और इसलिए ऐसा हो रहा हो। अब देखिए ना, जितने चैनल्स और उनकी जितनी सहयोगी एग्जिट पोल एजेंसीज, सबने मार्जिन ऑफ एरर को 20 सीटों का रख दिया है। देखिए विजेंद्र, जब आपने कार्यक्रम शुरू किया था तब भी मैंने यह कहा था कि एग्जिट पोल इस बात पर निर्भर करेगा कि उनकी सैंपलिंग कैसी है, सैंपलिंग कितनी है, संख्या कितनी है, कितने लोगों से बात करते हैं, कितने विधानसभा क्षेत्रों में जाते हैं। क्योंकि आज भी अगर हम बात करें 200 सीट बता रहे हैं, पहले तो ये कि 199 ठीक बात, तो एक सीट का तो आप एग्जिट पोल का कोई मतलब नहीं है जिसके लिए अभी चुनाव नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि जो भी सर्वे एजेंसी के जो लोग गए हैं उन्होंने कितने लोगों से बात की एक विधानसभा में, क्या सभी 199 सीटों पे गए हैं? और अगर 199 सीटों पे गए हैं तो अमूमन हम ये मानते हैं कि एक विधानसभा सीट में एवरेज 200 बूथ होते हैं, तो 200 बूथ में से कितने बूथ उन्होंने कवर किए हैं? क्योंकि कई जगह ऐसा होता है कि अगर हम एक उदाहरण देखें, हम आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में जब काउंटिंग होती है, जयपुर के आदर्श नगर विधानसभा, तो शुरू में अगर हम देखेंगे तो कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं उनकी बढ़त करीब 20,000 होती है। क्यों? क्योंकि वो बूथ है जो एक तरफा कांग्रेस कैंडिडेट को मिलते हैं। तो क्या सर्वेयर वहां गया या सर्वेयर सिर्फ वहां गया जहां भाजपा के सिर्फ बूथ हो, जहां भाजपा मुझे एक और इंटरेस्टिंग चीज लग रही है इसमें, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि सभी चैनल्स के जो सपोर्टिव एजेंसीज हैं जो सर्वे कर रही थी, उन्होंने एक मिनी बस की हो, अपने अपने लोगों को बैठाया हो और बोला हो कि चलिए एक साथ ही तो करना है, सबने एक दूसरे से मिलकर वो करा हो सर्वे, और इसलिए सबका एक साथ सर्वे, सबका मार्जिन ऑफ एरर 20 सीट का। देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता कि तरीका क्या होगा, क्या तरीका हुआ, लेकिन मेरा ये कहना है कि कोई भी सर्वे, कोई भी एग्जिट पोल या किसी भी तरह का जब इस तरह किया जाता है तो उसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है, आप जितने ज़्यादा लोगों से बात करोगे, जितने ज़्यादा आपके सैंपल होंगे, जितने छोटे सैंपल होंगे, उतनी ज़्यादा आपकी कह सकते हैं सटीकता होती है। अगर ओवरऑल अभी तक की बात कर ले, हम जो जितने भी जो आए हैं अगर एग्जिट पोल जो है, तो हम मान सकते हैं कहीं ज़्यादा कहीं कम, लेकिन जो एग्जिट पोल है 5 राज्यों, उसमें हम ये कहते हैं कि राजस्थान में अभी भी जो एज है वो भाजपा का बताया जा रहा है। अगर 4 जो एग्जिट पोल की हम बात करें जिसमें भाजपा सरकार बना रही है, कांग्रेस को 60 से 90 सीट, कोई 60, कोई 80, कोई 85, कोई ऐसे 60 से 90 सीट बताई जा रही है। तो ऐसे में इसका तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन जो आपने बात की थी कि इतना बड़ा उसमें डिफरेंस हो गई, एक सर्वे में हमने देखा था कि 20 से 25 सीटों का अंतर दिखाया जा रहा है, सब में ही है। इसका मतलब सीधा सा ये है कि सर्वे करने वाले भी चक्करगिनी थे, उनको पता नहीं लग पाया कि यहाँ की जनता का मूड क्या है, और राजस्थान की जनता का मूड तो कोई नहीं पता लगा सकते विजेंद्र। आप जानते हैं यहाँ जैसे ऐश्वर्या ने कुछ देर पहले कहा था हमारे साथ कि सर्वे करने वालों को जनता पहचान जाती है कि ये क्या करने आया है और क्या कहने आया है। गांव की चौपाल पे जाइए तब आपको पता लगता है। आप सिर्फ जो शहरी इलाकों में जो वोट निकलते हैं उसके आधार पर अंदाजा मत लगाइए, आप कस्बों में जाइए, क्योंकि हर जगह का अपना अलग अलग मुद्दा है।
कहीं लोग कैंडिडेट के खिलाफ होते हैं, कहीं पार्टी के साथ होते हैं। जैसे मैंने कहा, आप वागड़ में जाइए, जहाँ पे आदिवासी बाहुल इलाका है, वहाँ आप देखेंगे जब परिणाम आएगा तब कि वहाँ न लोगों को योजनाओं के आधार पे उनको ज़्यादा मतलब है, न उनको मोदी से ज़्यादा मतलब है। उनके अपने ही मुद्दे हैं, उनके अपने एजेंडे हैं, उन्होंने अपनी शर्तें तय की है जिसके आधार पे चुनाव है। क्योंकि वहाँ पे जो चुनाव लड़ रहे हैं सरकारी सेवा छोड़ के चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में उनका परिणाम क्या आएगा। और जैसे मैंने कहा, कई ऐसे मूड होते हैं। शेखावाटी का मूड की जो हमने बात की थी, शेखावाटी के मूड में पिछली बार का आप चुनाव परिणाम देखिए, 21 सीटें हैं शेखावाटी में, उनमें से 3 सीटें जो है बीजेपी के पास है सिर्फ, बाकी कांग्रेस है। अब वो भी जयपुर संभाग में है, जयपुर शहर भी जयपुर अच्छा, संभाग एक और में। चीज बताइए, बीजेपी ने इस बार सीएम कैंडिडेट के फेस को घोषित नहीं किया और बीजेपी कहती है हम करते भी नहीं, लेकिन अघोषित तौर पर होता है। क्या उसका भी एक ही रिफ्लेक्शन है कि इस तरीके के परिणाम दिखाई दे रहे हैं? देखिए विजेंद्र, इससे दोनों पक्ष है इसमें पार्टी को फ़ायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। ये भाजपा के लिए भी है, कांग्रेस के लिए भी है। क्योंकि आप देखिए कि अगर कांग्रेस की तरफ बात की या भाजपा की, हम भाजपा का उदाहरण ले लेते हैं। भाजपा में अगर किसी एक को फेस घोषित किया जाता है तो संभावना है कि बाकी जो नेता है लगभग उसी कतार में जो खड़े हैं वो उतना सहयोग ना करे जितना सहयोग अब जब कोई फेस नहीं है तो किया जा रहा है। और ये कह सकते हैं कि कार सेवा कर दी जाए, जिसकी एक राजनीति में एक शब्द यूज होता है, तो उससे नुकसान भी हो सकता है। तो अब ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस हार रही है योजनाओं के बाद तो उसमें कार सेवा बड़ा शब्द हो सकता है, क्योंकि माने या ना माने मैसेज अंदर तक था कि अगर बहुमत आया तो गहलोत की ही सरकार होगी, गहलोत मुख्यमंत्री होगी। बिल्कुल, मैंने कहा ना, इसके फायदे भी है, नुकसान भी है। अगर कांग्रेस जो है अगर हारती है, कांग्रेस अगर सरकार नहीं बना पाती है, तो इसका ये भी एक कारण होगा। क्योंकि देखिए, जिस तरह से कांग्रेस का प्रचार रहा है, पूरा अशोक गहलोत के इर्द गिर्द रहा है।